अपनी कश्ती लगा रहे किनारे, फिर भी अपने उन दोगले नेताओं का समर्थन कर रहे जिनको ऑटो वाले थप्पड़ मारे। अभी भी इनको अखिलेश, राहुल, केजरीवाल उन्हीं को समर्थन दे ही जाएंगे, दे ही जाएंगे, दे ही जाएंगे। अरे काम क्या किया उस पर बात करो। मोदी का देखो मोदी जी कोई काम की बात नहीं कर रहे। ये तुम्हारा मंगलसूत्र उतार लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि जो हमारी कांग्रेस सरकार है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है और मोदी सरकार में कुछ तो अच्छा है जिसके कारण हम मोदी को वोट दे सकते हैं। अग्निवीर जो योजना है वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना कि अनपढ़ आदमी जो राहुल गांधी है कि उसको बनाया है भारत की सेना ने। अब राहुल गांधी कभी देश में रहे नहीं, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर राहुल गांधी थाईलैंड चले जाएंगे थाई मसाज कराने के लिए। तो सामने ठीक है, सामने से आप समझ जाओ कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं कि जिनको चुनाव सिर्फ ये दिखता है कि यहाँ पर चुनाव है और बाकी हॉलीडे है। क्यों वापसी हुई थी, मगर मोदी जी की तो कभी वापसी नहीं होगी। ये 300 मतलब आप इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी उसके लिए आप मतलब सही विरोध करते हैं हम। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी मगर जनता की पब्लिक ने उनको हरा दिया था और फिर बाद में उन्होंने सुधार आया, सुधार के बाद फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनी। क्यों बनाया प्रधानमंत्री? उस समय का राजनीतिक वो जो माहौल था वो पता है? उस वक्त जो कोई जनता सरकार टूटने के बाद विपक्ष में कौन था सबसे बड़ा चेहरा? तो उस बार कोई नेता सही नहीं था। इस बार नेता बहुत है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तिरंगे के नेता बहुत हैं। पिछली बार जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, राहुल गांधी सांसद ही हैं अभी, उन्होंने क्या ऐसे 5 काम किए हैं अखिलेश यादव यूपी के लिए और राहुल गांधी वायनाड, अमेठी या फिर कहीं के लिए कि उनको लोग मतलब प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पे? अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, नौकरियाँ दी, हाईवे बनाया, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत काम करा है। उस गुंडागर्दी भी तो उनके यहाँ थी, उनके सरकार की। गुंडागर्दी जो है उनके लिए है जो भाजपा के खिलाफ है, और जो भाजपा से मिलकर चलेगा, जो भाजपा की हम यहाँ मिलाएगा, बात मानेगा, उनके लिए कोई गुंडागर्दी नहीं। आप क्या कहें सर, तूफानों को देखकर ये अपनी कश्ती लगा रहे किनारे, फिर भी अपने उन दोगले नेताओं का समर्थन कर रहे जिनको ऑटो वाले थप्पड़ मारे। अभी भी इनको अखिलेश, राहुल, केजरीवाल उन्हीं को समर्थन दे ही जाएंगे, दे ही जाएंगे, दे ही जाएंगे। अरे काम क्या किया उस पर बात करो। 10 साल मोदी जी को इधर रखो, 10 साल राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश को इधर रखो। 3 तुम्हारे पास बंदे हैं, मेरे पास अकेला मोदी है। आप कंपेयर कर लो, आप एक चीज बोलो, मैं 10 गिनवाऊंगा। बोलो, आओ डिबेट कर लो। इतने आप पढ़े लिखे युवा हो, आओ एक काम गिनवाओ केजरीवाल जी का। केजरीवाल ने दवाइयाँ फ्री करी। कौन सी? जो मेडिकल के भाई होते हैं, बुखार के अस्पताल की, वो इतने पेशेंट नहीं है जितनी उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, वाईफाई लगवाई, गली गली सीवर डलवाया और पानी की फ्री उन्हें सुविधा करी। दिल्ली में कई फ्री वो करवाए। गंदे नाले का पानी पी रहे हैं दिल्ली के लोग। गंदे नाले का पानी आ रहा है, टूटी खोल के देख ले। हाँ पानी देख लो, इधर से देख लो, सब जगह सस्ता पानी है भाई। यहाँ तो सांस नहीं ले पाओगे। ये केजरीवाल जी का वॉशरूम है, यहाँ खड़े होकर के सांस ले लो, बहुत बड़ी बात है सर। मोदी का देखो मोदी जी कोई काम की बात नहीं कर रहे। ये तुम्हारा मंगलसूत्र उतार लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता जो विकास के नाम पे वोट डालेगी और विकास से कोई दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भाई यूपीआई इस्तेमाल करते हो? कोई दूर तक भाई यूपीआई इस्तेमाल करते हो ये तो बताओ। करते हो? वो किसने दिया है? किसके राज्य में आया है यूपीआई? पेमेंट करते हो ना यूपीआई से? किसके राज्य में आया है? मोदी सरकार में आया। डेवलपमेंट नहीं हुई, कैसी नहीं मोदी हुई? सरकार में आया, मगर कांग्रेस की सरकार में कंप्यूटर आया, मल्टीमीडिया फोन आया, कंप्यूटर आया, टीवी आया, जो नेटवर्क तुम चला रहे हो, जिससे तुम बात कर रहे हो, वो नेटवर्क आया। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी उसको, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी। हाँ, अभी भी ये क्लीन चिट दी। राहुल गांधी अभी भी बेल पे बाहर है। राहुल गांधी बेल पे बाहर है अभी। वो क्लीन चिट दी गई। भाजपा सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, पीएम केयर फंड घोटाला, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड से तो कांग्रेस को भी चंदा आया। पेटीएम घोटाला करा। ये सारे घोटाला किसने किया? भाजपा सरकार ने करा पेटीएम घोटाला। कब? पेटीएम घोटाला प्राइवेट कंपनी है। पेटीएम प्राइवेट कंपनी है, उसमें घोटाला कैसे हो जाएगा? एटीएम तो प्राइवेट कंपनी, एटीएम प्राइवेट। लोग कमीशन तो खाइए, फिर भी कमीशन खाइए। कमीशन पीएमसी घोटाला करा, पीएमसी। मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप न्यूज से आए हैं ये, व्हाट्सएप न्यूज से आए हैं। इन्हें ध्रुव राठी ने बता दिया व्हाट्सएप न्यूज में, और कुछ नहीं है। जो भी मैं बताता हूँ, देखो जितने भी घोटाले हुए आज तक, ऐसी बात नहीं है सारी सरकार सेम होती है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि जो हमारी कांग्रेस सरकार है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है और मोदी सरकार में कुछ तो अच्छा है जिसके कारण हम मोदी को वोट दे सकते हैं। मैं अगर जैसे कांग्रेस अगर अपना आज तक अभी तक डिक्लेयर तक नहीं कर पा रही कि वो पीएम कौन होगा, उनका कैंडिडेट कौन होगा, तो बताओ हम कैसे वोट दे दें? राहुल गांधी को हम पीएम? संजय राउत बोल रहे हैं कि हर साल एक बनेगा।
हाँ तो अब देख लो, अब हर साल एक बदलेगा, क्या स्टेबिलिटी रहेगी हमारे देश में? ये वाले चुनाव जो संविधान बचाने का चुनाव है, ये संविधान कहाँ खत्म? ये चुनाव जो महिलाओं की सुरक्षा का चुनाव है, किसान शांति मालीवाल सुरक्षित थी? ये हिंदू मुसलमान की और फतबरी राजनीति नहीं, एक बात बताइए। चुनाव जो ये भाजपा को हटाने का चुनाव है, ये एक बार भाजपा सरकार चली जाए। गठबंधन को पता नहीं उनका दूल्हा कौन है, सजी बारात का असली दूल्हा कौन है, बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, संविधान खतरे में कैसे है? भाजपा के नेता ने बोला है ये संविधान जो देश के लिए खतरा है, इसको बदलना चाहिए। कौन भाजपा बोला खतरा है? नेता ने बोला, भाजपा के नेता ने, ये संविधान के देश के लिए खतरा है, इस संविधान को उठा के अपना कोई मनुस्मृति ऐसी कुछ हुआ है, मनुस्मृति कोई कानून, वो किताबें इनकी उनको लागू करना चाह रहे हैं। मनुस्मृति क्या है? हिंदू धर्म पे मत जाओ। वो उन्होंने बोला ना, उन्होंने बोला, किसने बोला? किसने बोला? राहुल गांधी ने बोला, किसने बोला? नित्यानंद ने बोला, हिंदू धर्म पे मत बोलो। नित्यानंद ने बोला, नित्यानंद ने बोला, राय, नित्यानंद राय, उन्होंने बोला, वो कौन है पता है? नित्यानंद राय वो नेता, वो गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार के हैं वो। उन्होंने कब ये बोला? भाई वो किसी ने बोला, मगर मैं सुना है। किसी ने ये नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि मनुस्मृति लागू होगा, ठीक है। हालांकि मनुस्मृति एक अलग चीज है। संविधान कैसे खतरे में? संविधान के उल्लंघन करते हैं, संविधान के। बताओ क्या क्या उल्लंघन कर? सबसे अधिक बार संविधान में संशोधन किस दल ने? संशोधन करना अलग बात है, संविधान को चेंज करना अलग बात है। चेंज कैसे चेंज होगा? चेंज कैसे हटा देंगे? 90 से ज्यादा बार ना कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करा है, और इंदिरा गांधी ने जो संशोधन करा उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। अब बताओ, अब मुझे एक भी बता, पिछली बार भी भाई यही कह रहे थे, मोदी आएगा संविधान खत्म कर देगा, हो गया खत्म, हुआ खत्म। मोदी से सुनिए, मोदी से दिक्कत उनको, जिन उन्हीं के लिए संविधान खतरे में, सीधा संविधान उन्हीं के लिए खतरे में। आज ये संविधान पे बात कर रहे हैं ना, चिरकुट। कल पंजाब में जी न्यूज पर बैन लगा दिया गया, तो कौन से संविधान और मानव अधिकार का हनन हो रहा था। ये लोग बस व्हाट्सएप पर पढ़कर आके यहाँ खड़े हो जाते कैमरे पे और बोल देते संविधान खतरे में। जैसे अब्बा ना कभी गए क्लास में, वैसे ये भी मदरसे से पढ़ के आए हुए और यहाँ खड़े होकर बातें करके ही जाएंगे। राहुल गांधी तो लेकिन बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना है उसको कूड़ेदान में डाल दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी युवाओं को मजदूर बना रहे हैं। वो कभी नहीं आएगी। 140 करोड़ जनता जानती है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिनको जमीनी हकीकत का तो पता नहीं है, हवाई आसमान में वो ज़्यादा देखते हैं। जो व्यक्ति ये बोल दे चील कौओं को नौकरी देने की बात, जो बोले आटा को लीटर में तौलने की बात, उसकी आप क्या बात करेंगे? अग्निवीर जो योजना है वो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दे दूं कि अनपढ़ आदमी जो राहुल गांधी है कि उसको बनाया है भारत की सेना ने। अग्निवीर बनाया गया इजराइल को देखते हुए कि हमारे देश का जो युवा है वो ट्रेनिंग लेके आपदा के लिए तैयार है कि कल को अगर देश में ढाई फ्रंट की लड़ाई होती है तो वो व्यक्ति जो हमारे अग्निवीर के जवान हैं वो उस समय पूरा का पूरा सिस्टम संभाल पाए। इसलिए अब राहुल गांधी कभी देश में रहे नहीं, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर राहुल गांधी थाईलैंड चले जाएंगे थाई मसाज कराने के लिए। तो सामने ठीक है, सामने से आप समझ जाओ कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं कि जिनको चुनाव सिर्फ ये दिखता है कि यहाँ पर चुनाव है और बाकी हॉलीडे है। राहुल गांधी देश के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के न्याय पत्र में देखो कि किस तरीके से उन्होंने इस्लामिक जिहाद को देश में बरसाने का काम करने के लिए एक मोनोप्लेन दिखाया है। ये तो जनता को तय करना पड़ेगा, देश के हिंदुओं को तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी को वोट देना है या देश के उस व्यक्ति को वोट देना जो 140 करोड़ जनता को साथ लेके काम कर रहा है। बिहार में राहुल गांधी एक मंच से बोल रहे थे नरेंद्र मोदी को कि 4 जून के बाद टाटा बाय बाय नरेंद्र मोदी। इस पे आप क्या? वो तो 2019 में भी बोल रहे थे, 2014 में भी बोल रहे थे। अब भैया राजा का बेटा राजा वाली बात तो करेगा ही ना, गरीब का बेटा गरीब वाली बात करेगा। हमें ये पता है कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता के साथ हैं और वो टाटा बाय बाय और किसका सीईओ होगा वो 4 जून को पता चल जाएगा। और लगातार केजरीवाल भी ये बोल रहे हैं कि 7 सीट दिल्ली में उनका आ रहा है। केजरीवाल 2 जून को भी जेल जा रहे हैं। 2 जून का अभी थोड़ा वहाँ पर आत्मविश्वास नहीं है, बोल रहे हैं आत्मविश्वास है ही नहीं। आपने भी लीड किया होगा, अभी लीड कर लो। पंजाब में 13 सीट मांग रहे हैं, भीख है क्या? वो बेचारगी है, जाहिर हो जाता है, फेस बता देते। केजरीवाल बोल रहे हैं मुझे वोट नहीं डालोगे तो मैं अगर वोट डालोगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। कौन सी नॉलेज वाली बात कर रहे हैं आप? ये बताइए कि 2 जून को वो नाटक और गिरगिट का जो खेल रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में काम नहीं किया है, माँ बेटियों का जो बदुआ लगा है ना उसी वजह से अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं। आए थे बस सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने करके और फिर से जेल में। क्या लग रहा है कि अगला मतलब मुख्यमंत्री यहाँ की सुनीता केजरीवाल?
बिल्कुल सर, पर 90 दिन के बाद क्या होगा वो पूरी दिल्ली की जनता देखेगी।